हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता रहता है आप लोग को कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे जब इस तरह का कुछ इक्वेशंस दिया रहता है। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है 8 - 60 + 90 स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम t1 = 0 सेकेंड टू t2 = 2/3 सेकेंड। इसके बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, है ना, कैसे निकालेंगे। तो पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है x = 8 - 60 + 90 स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और इस दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। मतलब पोजीशन अगर कुछ है, मान लो ये ऑरिजिन है और x में ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जब 0 था तो वहां पे देख लेंगे कि वो कहां पर है, ये पार्टिकल जो भी है उस पार्टिकल का पोजीशन कहां पर है, ये देख लिए t1 सेकंड में। और फिर देख लेंगे कि t2 सेकंड में कहां पर था, t2 सेकंड में कहां पर था। और फिर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहां का पोजीशन माइनस यहां का पोजीशन, वही होना चाहिए डिस्टेंस। यही समझ में आती है हम लोग को। तो देखो, टाइम t1 रखते हैं, तो एट t1 = 0, x = 8 - 6 × 0 + 9 × 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखना है इस चीज को। x = क्या हो गया, ये x1 हो जाएगा 8, ये तो 0 हो गया ना, 8 मीटर। अगर ये पूरा मीटर में है, ये सेकंड में, टाइम सेकंड में, x मीटर में, तो ये 8 मीटर हो गया। अब t2 का देखते हैं। एट t2 = 2/3 सेकेंड, यहां पे x = क्या हो जाएगा, 8 - 6 × 2/3 + 9 × 2/3 का स्क्वायर। ये हो गया x = 8 - 3 से 6 कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा ये, तो 4 + 9 × 4/9, 9 कैंसिल। समझ में आ रही बात। तो x = क्या हो रहा है, 8 - 4 + 4 = 8 मीटर। मतलब x1 = भी 8 है और x2 = भी 8 है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, तो डिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गैप होगा वही होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस = x2 - x1, मतलब 8 - 8, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0, जो गलत है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन में, ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही है बात। तो ये जब क्वेश्चन ऐसा रहता है तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते। चलिए, इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन भी हो रहा है, कुछ चीजें सीखेंगे इस चीज पे तो समझ में आएगा। हम इसको मिटाते हैं, क्लियर करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। और बेसिकली समझना है यहां पे कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम लोग का है क्या कि हम लोग बेसिकली ऐसे समझते हैं कि जब डिस्टेंस रेक्टिलिनियर मोशन में, क्योंकि ये सिर्फ x में वैरी कर रहा है, टाइम के साथ x में वैरी कर रहा है, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, लीनियर इक्वेशन का मोशन। तो 1 डायमेंशन में क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं हमेशा A से B पर पहुंचे हैं, और जो अभी जस्ट निकाले 0 आया था, जो गलत था, वो डिस्प्लेसमेंट निकल गया था, डिस्टेंस नहीं। क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को नहीं निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्यों निकला था ये भी समझ लेते हैं। अब ये यहां से चलना शुरू हुआ, कोई पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया रेक्टिलिनियर मोशन में। लेकिन हमेशा नहीं, कब नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चलना शुरू हुआ और रिटार्ड होते होते यहां पे रुक गया और फिर से रिटर्न आ गया यहां तक। ये पॉइंट ए था, ये बी था, और फिर से रिटर्न आया कहां पे, सी पर। तो रिटर्न आ गया सी पर यहां पे।
तो ऐसे जगह पे डिस्टेंस अगर देखेंगे तो पहले बी तक गया, फिर रिटर्न आया, तो क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, ये पूरा डिस्टेंस होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ए सी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ए सी, ये होता है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम लोग जितना आगे गए उतना ही पीछे आ जाएंगे, दोबारा अगर जितना आगे गए उतना ही पीछे आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। यहां तक गए, फिर रिटर्न यहां तक पहुंच गए ए बी और फिर से यहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस को निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ये जीरो। पर डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात अगर करेंगे तो ए बी प्लस बी ए, गए फिर से आए तो 2ab हो गया ना, ए बी प्लस ए बी, तो 2ab, तो डिस्टेंस बढ़ गया, घट नहीं सकता है। तो पोजीशन का डिफरेंस निकालने से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, डिस्टेंस नहीं। समझ में आ रही बात? और कभी कभी डिस्टेंस भी निकल जाता है, कब, इस तरह के सिचुएशन में, हमेशा बढ़ता जा रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। उस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कहीं, फिर लौट कर वापस नहीं आना चाहिए, जब भी होगा तो आगे बढ़ता जाएगा। तो वैसे सिचुएशन पे सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे x2 माइनस x1, मतलब पोजीशन ऑफ 2 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? पर जहां पे रिटार्डेशन आता है, जैसे ही रिटार्डेशन आ गया मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, क्योंकि एक समय के बाद वो रिटर्न आना शुरू हो जाता है। तो देखेंगे कि कहां पर वो जीरो हो रहा है वेलोसिटी और फिर रिटर्न आया या नहीं। अगर वेलोसिटी, इसमें भी ऐसा भी होता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ए से आगे बढ़ रहे हैं, रिटार्डेशन हो रहा है पर यहां पर जाके रुक रहा है और हम लोग को यहीं पर निकालने कह रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है पर रुक कहां पर रहा है, वेलोसिटी यहां पर, वेलोसिटी यहां पर जाकर रुका, लेकिन हम लोग को निकालना है ए से बी तक। तो यहां भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और इसी तरह निकल जाएगा। रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं आया ना, रिटर्न आने के बाद, और इसमें क्या है कि हम लोग को निकालना है, रिटर्न हो गया तो यहां वेलोसिटी जीरो हो गया और निकालना है टाइम, यहां पर गया फिर से रिटर्न आया, तो इस जगह पे निकालना है, तो यहां पे चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी यहां पे जीरो हुआ है, रिटर्न हो चुका है, फिर आगे तक पूछ रहा है, यहां पे वेलोसिटी जीरो होने के पहले ही पूछ रहा है तो बराबर होगा। तो रिटार्डेशन में अगर वेलोसिटी जीरो होने के पहले पूछ रहा है तो बराबर हो जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन हो रहा है हमेशा तो भी बराबर हो जाएगा। पर अगर वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी पूछ रहा है कि कितना चला है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, उस टाइम के बाद, जब वेलोसिटी जीरो हो गया उस टाइम के बाद भी पूछ रहा है, तो अलग अलग हो जाएंगे। यहां भी टाइम t इक्वल समथिंग t पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी जीरो होने के बाद का डिस्टेंस कितना हो रहा है, पहले भी और बाद में भी। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, जब एक बार वो चल चुका है तो आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, फिर से वो ऑरिजिन पे भी आता है तो भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा हमेशा, है ना, डिस्प्लेसमेंट घट जाता है तो ऐड हो जाता है, ये रिटर्न आ रहा है फिर भी ऐड हो गया। ये क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी था। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन पे कैसे डील किया जाता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे x इक्वल टू 8 माइनस 6t प्लस 9t स्क्वायर, इनिशियली जानना जरूरी है कि वो कहां पर था, t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 क्या आया था, x इक्वल टू 8 आया था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बचा सिर्फ 8, ठीक है। फिर यहां पर जब t2 पे निकाले एट t2 इक्वल टू 2/3, तो भी x का वैल्यू क्या आया था, 8, निकाल के चेक करें, यहां पे 2/3, यहां पे भी 2/3, 8 आ गया, अभी जस्ट निकाले थे इससे पहले। तो x1 x2 बराबर आ रहा है, तो
डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑरिजिन है और एक्स पे जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वो कहां पे था, 8 पे। जब टाइम जीरो था तो एक्स इक्वल टू 8 पर था, और जब टाइम 2/3 हो गया तो भी फिर से वो रिटर्न कितना आ गया, 8 मीटर पे ही। समझ में आ रही बात, वहीं पर आ जाता है। मतलब या तो ये इधर गया होगा या रिटर्न आया होगा, या इधर गया होगा और रिटर्न आ गया होगा। तो इससे सिर्फ पोजीशन समझ में आता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका वेलोसिटी देखेंगे कि कहां पर जीरो हो रहा है। जैसे मान लो इधर चलना शुरू किया, वेलोसिटी जीरो हुआ और फिर से रिटर्न आया, तो देखना पड़ेगा ना कि वेलोसिटी कहां पर जीरो हो रहा है, कहां पर जीरो, कितने डिस्टेंस तक चला तो वेलोसिटी जीरो हुआ। तो वो डिस्टेंस मान लो कि d है, तो ये डिस्टेंस और फिर से रिटर्न आया इधर, वो डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि फिर से तो वहीं पे पहुंच चुका है ना। या फिर इधर आया होगा ये d डिस्टेंस और रिटर्न गया होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से किधर गया है अभी हम लोग को नहीं पता, देखते हैं। तो कैसे करेंगे डील, वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 8 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, फिर -6t, -6t का डिफरेंशिएशन 1 तो 6 हो जाएगा, और प्लस 18t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। फॉर्मूला ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, दिक्कत क्या है, ठीक है। और इसको जीरो कर देंगे हम लोग, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो देखो 18t इधर रह गया, 6 को उधर लेते जाओ, तो t इक्वल टू 6/18 मतलब 1/3 सेकेंड। यहां पर जीरो हो चुका है, यहां पर ये क्या हो गया, जीरो, मतलब गया t इक्वल टू 1/3 सेकंड पे जीरो हो गया, या t इक्वल टू 1/3 सेकंड पे जीरो हो गया है। अब पूछ रहा है 2/3 सेकंड पे। समझ में आ रही बात, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी उसमें डिस्टेंस कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहां पे बराबर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि इस टाइम पे देख लेंगे कि डिस्टेंस कितना चला है। x इक्वल टू 8 कहां पर, एट t इक्वल टू 1/3, जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है वहां पर। वेलोसिटी यहां पे जीरो हुआ होगा या यहां पे जीरो हुआ होगा। 8 - 6 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया 2, मतलब 8 - 2 प्लस 9/9, ये दोनों कैंसिल हो गया 1, मतलब 8 - 2 प्लस 1, ये आ रहा है x इक्वल टू 7। मतलब डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे और 7 पे पहुंच गया, मतलब 8 पर था 7 पे पहुंच गया, मतलब यहां पे पहुंचा, इधर वाला नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि आगे नहीं बढ़ा, ये यहां से पीछे आ रहा था वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन उधर दबा रहे थे, पीछे की तरफ आ रहा है इधर, और एक्सेलरेशन पीछे था, रिटार्डेशन हो रहा था, वेलोसिटी इधर था और एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन था, वेलोसिटी के अपोजिट। समझ में आ रही बात। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया। अब कब जीरो हुआ, जब t इक्वल टू 1/3 सेकेंड हुआ। 1/3 सेकेंड का मतलब पोजीशन क्या हो गया, 7 मीटर। तो 8 पर था और 7 पे आ गया 1/3 पे, और फिर से 2/3 पे कहां पहुंच गया, 8 पर। तो मतलब 8 से स्टार्ट हुआ, 7 पे पहुंचा, फिर से 8 तक पहुंच गया 2/3 सेकंड में। तो 1 मीटर पीछे आया और फिर से वहीं पे पहुंच गया है। समझ में आ रही बात। तो यहां पे लिखेंगे, अब इसको हम इधर मिटाते हैं, है ना, और समझते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये 8 मीटर पे था जब t1 इक्वल टू 0 सेकेंड, x1 इक्वल टू 8 मीटर, और ये यहां पहुंच गया जब t इक्वल टू 1/3 सेकेंड होता है। यहां पे x इक्वल टू होता है 7 मीटर और वेलोसिटी यहां पे 0। फिर यहां तक पहुंचा, फिर से कह रहा है कि t2 पे यहीं पे पहुंच जा रहा है। t2 इक्वल टू 2/3 सेकेंड पे
x2 का वैल्यू हो जा रहा है 8 मीटर, मतलब यहां से यहां गया और फिर से यहां तक पहुंच गया, तो 1 मीटर इधर चला, देखो 8 पे था 7 पे पहुंच गया, 1 मीटर पीछे आया, फिर से यहां पे पहुंचा, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। क्लियर है? बस यही पूछा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा इसमें कि 1 सेकेंड में, क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं यहां पे 1 सेकेंड, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम इक्वेशन में 0 सेकेंड से 1 सेकेंड में कितना चला है। ठीक है? अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे कि क्या सर सारे इक्वेशन में हमको वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा? नहीं, अगर यहां पे पॉजिटिव होता ना तब ऐसा नहीं करना पड़ता आपको, ये पॉजिटिव अगर होता तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब डिस्टेंस भी उधर, वेलोसिटी भी उधर और एक्सेलरेशन भी उधर, मतलब सेम डायरेक्शन में तीनों होगा। समझ में आ रही बात? तो उस जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं होती और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लेकिन अगर कोई निगेटिव आ गया है तो चेक करना पड़ सकता है, गारंटी नहीं है, पर चेक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि क्या हम जहां तक डिस्टेंस निकाले हैं उसके अंदर के रेंज में वेलोसिटी कहीं 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है इसका मतलब रिटर्न आकर चला गया है वो। ठीक है? तो उस क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, जो भी वीडियो देखेंगे, कि सेम इक्वेशन में t1 इक्वल टू 0 सेकेंड से t2 इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच जो चला है तो कितना डिस्टेंस हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है? और ऐसे ही जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, हमारे नंबर मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो थैंक यू, रहने देते हैं इतना ही।